नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग एक नए शॉर्ट नोट्स वीडियो के साथ फिर हम लोग आए हैं। इसमें हम लोग ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें हम लोग पद्य, शपथ और त्यागपत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रह को चर्चा करेंगे, जो कि एक छोटी सी वीडियो में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग पहले सन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सन होता है जो कि एक तारा है। ठीक है, सन एक तारा है जो कि सौरमंडल का जन्मदाता भी सौरमंडल का जन्मदाता भी इनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ग्रहों के बारे में बारी बारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले हम लोग ग्रहों को आकार के अनुसार क्रम देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए आपको, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका जो हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद शनि हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, शनि के बाद अरुण हो जाएगा, अरुण के बाद वरुण हो जाएगा। ठीक है, और वरुण के बाद पृथ्वी हो जाएगा आपका, पृथ्वी के बाद शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद मंगल, और सबसे छोटा ग्रह किसको बोलते हैं? बुध को देखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा बुध को बोलते हैं, नहीं सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की क्रमांक। ठीक है, तो सूर्य से सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? आपका बुध है, जो कि आकार के अनुसार देखा जाए तो सबसे लास्ट यानी कि सबसे छोटा ग्रह है। बट सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो बुध होता है जो सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। ठीक है, उसके बाद शुक्र होता है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी होता है, 4 पर मंगल है, 5 पर बृहस्पति है, 6 पर शनि है, 7वें नंबर पर अरुण है, और 8वें नंबर पर वरुण है। यानी कि सूर्य के दूरी के अनुसार क्या हो जाएगा? पहला में बुध, दूसरा में शुक्र, तीसरा पृथ्वी, 4 मंगल, 5वां में बृहस्पति, और 6ठा शनि, 7वां अरुण, और 8वां नंबर में वरुण ग्रह हो जाते हैं। ये हो गया आपका सूर्य से दूरी के अनुसार। और आकार के अनुसार क्या हो जाएगा? तो आकार के अनुसार हो जाएगा, पहला में बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा में शनि, तीसरा में अरुण, 4 में वरुण, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 5वां नंबर में पृथ्वी आता है। आकार के अनुसार में 5वां नंबर में पृथ्वी आता है। ठीक है, फिर 6 में शुक्र, फिर 7, फिर 8वां में बृहस्पति आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं। तो पहले आप पहले आठ ग्रह को सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पहले चार को हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं, और फिर लास्ट 4 को हम लोग बाह ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो पहले 4 ग्रह कौन हो जाएंगे? पहले आपको 4 हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह को हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। और फिर लास्ट 4 कौन हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 को हम लोग बाह ग्रह कहते हैं। बाह ग्रह को हम लोग जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और पार्थिव ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग बुध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बुध का परिक्रमण काल देखा जाए तो 88 दिन होता है। ठीक है, और घूर्णन काल होता है आपका, घूर्णन काल हो गया क्या कि 58 डे यानी कि 58 डे होता है। और बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग शुक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शुक्र के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, तो शुक्र का परिक्रमण काल होता है आपका 224 डे। ठीक है, और घूर्णन काल देखा जाए आपका तो 24 दिन होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद किसके पास जाते हैं? इसके बाद हम लोग पृथ्वी के पास देखते हैं। तो पृथ्वी ग्रह हो गया आपका, जो कि पृथ्वी ग्रह हो जाएगा क्योंकि सूर्य से देखा जाए दूरी के अनुसार में तो ये तीसरे ग्रह में आता है। सूर्य की दूरी के अनुसार में ये तीसरे ग्रह होगा जाएगा आपका। ठीक है, और आकार की बात करेंगे आपको, तो आकार के बात में हो जाएगा आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का होता है जो अच्छी झुकाव होता है, 23.5 डिग्री होता है आपका। ठीक है, और पूछेगा कि इसके सूर्य से दूरी कितना होता है, तो सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़
किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से इसका दूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर लगभग 71% पानी और 29% मात्र में स्थल है। इसलिए जब आकाश से हम लोग इसको देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, यानी कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास एक उपग्रह भी है। ठीक है, और इसका परिक्रमण काल 365 डे होता है और घूर्णन काल 24 घंटा होता है, जो कि सभी लोग जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग मंगल ग्रह की ओर। तो मंगल ग्रह का देखते हैं हम लोग। तो मंगल ग्रह आपका है जिसका परिक्रमण काल 687 डे होता है और घूर्णन काल 24 घंटा होता है। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह क्या कहते हैं हम लोग? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह होते हैं। तो मंगल ग्रह के पास कौन कौन 2 उपग्रह है? देखो है, एक है फोबोस है और दूसरा डिमोस है। ठीक है, अगर जो देखा जाए तो मंगल ग्रह का तापमान लगभग -87 डिग्री से लेकर के -87 डिग्री से -5 डिग्री के बीच में इसका तापमान रहता है। ठीक है, और चलते हैं अब इसका अच्छी झुकाव देखा जाए तो मंगल ग्रह का अच्छी झुकाव देखा जाए ना तो आपको 25 डिग्री होता है। अच्छी झुकाव इसका 25 डिग्री होता है। पृथ्वी का कितना होता है? तो 23.5 डिग्री और मंगल ग्रह को होता है 25 डिग्री झुकाव होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बृहस्पति ग्रह को। तो बृहस्पति ग्रह को देखा जाए तो कि सबसे आकार में बड़ा ग्रह होता है, जो कि फिगर से जैसे ड्रा भी किया हुआ है, आपको देखने में अनुभव हो रहा होगा कि बृहस्पति ग्रह होता है जो कि सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, इसको हम लोग सबसे भारी ग्रह कहते हैं, यानी कि इसका आकार भी होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग भारी भी ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। कितना उपग्रह है इसके पास? तो 64 उपग्रह होते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो इसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो 11.8 ईयर्स 11.8 ईयर्स इसका परिक्रमण काल होता है। और घूर्णन काल देखा जाए इसका तो 9 घंटा 50 मिनट इसका होता है। घूर्णन काल कितना होता है? 9 घंटा 50 मिनट। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बृहस्पति का बात कर रहे हैं हम लोग। किसका बात कर रहे हैं? पृथ्वी का होता है, सॉरी बृहस्पति का होता है। अब बृहस्पति का उपग्रह कितना है? 64 है। ठीक है, इसके पास एक डिनिमिड एक उपग्रह भी है जो कि सबसे बड़ा ग्रह की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ा ग्रह इसके पास है जो कि डेनिमिड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शनि ग्रह को देखते हैं। तो शनि ग्रह को देखते हैं तो शनि ग्रह को हम लोग सुंदर ग्रह कहते हैं। फर्स्ट में सुंदर ग्रह कहते हैं। इसको गैसों का गोला भी कहते हैं। किसको? शनि ग्रह को हम लोग बोलते हैं गैसों का गोला भी कहते हैं। ठीक है, और इसके पास उपग्रहों की संख्या, किसके पास? शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 61 है। ठीक है, इसका एक टाइटन उपग्रह भी है। ठीक है, जो कि टाइटन उपग्रह का नाम, इसके पास जो कि महत्वपूर्ण उपग्रह का नाम है टाइटन है। ठीक है, जो कि गैलेक्सी के समान ग्रहों के भी कहते हैं। ठीक है, इसे गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहते हैं। किसको? टाइटन को कहते हैं। ठीक है, तो फिर शनि को क्या क्या कहते हैं? तो शनि को सुंदर ग्रह कहते हैं। इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। ठीक है, इसका परिक्रमण काल 10 घंटा 30 मिनट हो गया। और घूर्णन काल इसको हो जाता है, इसका हो जाता है परिक्रमण काल हो जाता है आपका, यहाँ पर उल्टा लिखा गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, यानी कि परिक्रमण काल हो जाएगा आपका 29 ईयर्स 29.4 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पर। और घूर्णन काल देखा जाए आपका तो घूर्णन काल हो जाएगा 10 घंटा 30 मिनट। अगर जो एग्जैक्ट पूछा जाए कि आपका एग्जैक्ट कितना है तो 10 घंटा 34 मिनट एग्जैक्ट होता है इसका। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कितना? शनि ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग अरुण ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अरुण ग्रह के इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 27 है। ठीक है, इस ग्रह का खोज कितना में किया था? 1781 ईस्वी में किया गया था। अरुण ग्रह का खोज किया गया था 1781 ईस्वी में किया गया था। तथा अरुण ग्रह का परिक्रमण काल देखा जाए तो 83 ईयर्स 74 यानी कि 83.74 ईयर्स होता है। किसका? सॉरी 7 ईयर्स होता है। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अरुण ग्रह को बात कर रहे हैं। 7 ईयर्स होता है। ठीक है, और घूर्णन काल देखा जाए तो अरुण ग्रह का घूर्णन काल देखा जाए आप लोग का तो इसका होता है 17 घंटा 30 मिनट होता है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अरुण ग्रह का बात कर रहे हैं हम लोग। 17 घंटा 30 मिनट होता है। अब हम लोग देखते हैं वरुण ग्रह। ठीक है, तब वरुण ग्रह का
वरुण ग्रह का कितना घूर्णन काल देखा जाए, आप लोग 1 मिनट, वरुण ग्रह का घूर्णन काल देखा जाए तो इसका हो जाएगा वो 16 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, वरुण ग्रह का घूर्णन काल हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका परिक्रमण काल देखा जाए तो 163 ईयर्स हो जाएगा। इसका परिक्रमण काल 163 ईयर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के वीडियो में। तो आपको लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को अगर जो अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।